पूरे भारतवर्ष में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाई गई। वहीं कानपुर के नाना राव पार्क में बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर नगर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों एवं सरकारी संस्थाओं ने अपने अपने पंडाल लगाकर उसमें प्रतिभाग किया। और इस उपलक्ष्य में क्या कुछ आयोजकों ने कहा, इस खास रिपोर्ट में देखें। दलित, पिछड़ा, अपेक्षित, अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से राजेश गौतम अध्यक्ष, प्रादेशिक उपाध्यक्ष डॉक्टर महादेव, भुवनेश भूषण, पीयूष गौतम, राजेश संखवार, अखिलेश गौतम व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए खास रिपोर्ट। राजेश कुमार गौतम, प्रादेशिक अध्यक्ष, दलित, पिछड़ा, उपेक्षित, अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। पत्रकार बंधु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कानपुर नगर के माल रोड स्थित ये नाना राव पार्क में विशाल जनसमूह दलित समाज का, पिछड़े समाज का और संविधानवादियों, अम्बेडकरवादियों का आप हुजूम देख रहे हैं। ये सब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव, ये जो हम लोग जिस जोर शोर से और उत्साह के साथ मनाते हैं, इसकी धमक पार्लियामेंट तक जाती है। यही कारण है कि बोधिसत्व बाबा साहब का जन्मोत्सव हर पार्टी, हर संगठन मनाती है। बाबा साहब एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, जिसके कारण बोधिसत्व बाबा साहब का जन्मोत्सव भारत से बाहर, कंबोडिया हो, कैलिफोर्निया हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, जहां जहां पढ़े हैं, विश्व में जहां जहां बाबा साहब के अनुयायी हैं, सब जगह ऐसा जोर शोर से बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इंडियन किसी पर्सनालिटी का, इंडियन किसी नेता का इस प्रकार का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता, जो आप दुनिया में देख रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब ने धम्म को ग्रहण किया था। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते को ग्रहण किया था। हम चाहते हैं कि सभी लोग धम्म के रास्ते पर चलें। धम्म का मतलब इतना ही कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अखिल भारतीय SC ST एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी निर्माण कल्याण संघ कानपुर के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर मिठाई वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर जगजीवन राम अध्यक्ष, हरिनाथ कुमार क्षेत्रीय महासचिव, समीर आनंद क्षेत्र कोषाध्यक्ष, रघुनंदन प्रसाद, CL कुरील, प्रमोद कुमार व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने। मैं हरिनाथ कुमार, मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ का मैं क्षेत्रीय महासचिव हूँ। और आप सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं को भी बाबा साहब के 134वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आप लोग का भी अभिनंदन है। आप हमारे पंडाल में आए, इसके लिए आपका अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है। कार्यक्रम के माध्यम से समाज को कैसे देना चाहिए? ये कार्यक्रम चूंकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे के लिए बाबा साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। यहाँ तक उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, पत्नी की कुर्बानी दी, बस इसीलिए दिए कि दबे कुचले महिला उत्थान के लिए महिलाओं का सम्मान हो और उन सभी का सम्मान हो जो नीचे पायदान पे खड़े हैं। और हम लोग चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं, तो हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम का भी ये उद्देश्य है कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं उनका भी विकास हो। हमारे यहाँ काफी योजनाएं चलती हैं जो समाज हित में है, उसको दिशा निर्देश देती हैं। और भारतीय जीवन बीमा निगम हम लोग भी वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं। हम लोग भी जो सामाजिक कार्य है, बाबा साहब का जो मार्गदर्शन है, बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब का जो चिंतन है, उस पर भी हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। और बाकी हम लोग इस मेले में एक की वितरण भी करते हैं, चाहिए तो मैं आपको स्मारिका भी है करते हैं, का दर्शन है, ये हम लोग सबको बताने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब का क्या विचार थे। बाबा साहब के जन्मोत्सव पर नाना राव पार्क में जनसैलाब उमड़ा। वहीं BS4 के द्वारा पंडाल लगाकर लोगों को मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बाबा साहब के जन्मोत्सव पर बधाई दी। राजू भारती वाल्मीकि प्रदेश उपाध्यक्ष, पूजा जिला अध्यक्ष, महिला संगठन फूलमती गौतम मंडल प्रभारी, महिला मोर्चा व समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। BS4 उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जब मैं BS4 में काम कर रहा हूँ और BS4 हमारी संस्था दीन दुखियों और गरीबों, मजलूमों की सहायता करता है और अशिक्षा के लिए बच्चों को, गरीब बच्चों को ढूंढ के हम शिक्षा दिलवाते हैं। RTE के तहत
और जो हमारे परिवार के लोग या हमारे समाज के लोग जो पुलिस द्वारा या गुंडों द्वारा सताए जाते हैं, उनकी हम कानूनी संवैधानिक मदद करते हैं। शासन प्रशासन आज की मौजूदा सरकार के जो है वो हमारे लोगों की बात नहीं सुनती। हमारा BS4 संगठन जाके वो गरीब और मजलूम पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाने का काम करता है। मेरा नाम पूजा अहरवाल है। मैं BS4 महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ और हम BS4 से काम करते हैं। ये एक सामाजिक संगठन है जो महिला और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए हम लोग इसको बहुत संघर्ष कर रहे हैं और हमारे सभी लोग संगठन के लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा हम लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को लेके काम करते हैं। जैसे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा, कहते बाबा साहब हमारे ये कहेगा। बस हम इन्हीं विचारों को लेके काम कर रहे हैं और समाज को जागरूकता दिला मानिए और उनके सिद्धांतों पे चलिए। शिक्षा विभाग से हूँ और ये कार्यक्रम बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में है। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं इस समय। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो भी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करें और आगे बढ़ें। जिस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष किया है वैसे भी हमारा समाज भी संघर्ष करे। आज के 134वें बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले इस पंडाल को लगाया गया है, जिसमें मेला में आए हुए सभी लोगों के लिए उचित जलपान और बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है। इस पंडाल के माध्यम से ये संदेश देना है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर बाबा साहब के बताए हुए शिक्षित, संगठित और संघर्ष वाले रास्ते पर चलकर समाज को नई दिशा देने का काम करना है। यही हम सब लोगों का मकसद है। ये कर्मचारियों का कार्यक्रम है। कानपुर के ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST यूनियन के द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी पंडाल लगाकर लोगों में मिठाई वितरण कर सभी को बाबा साहब के जन्मोत्सव पर बधाई देते हुए शिवदयाल, सीनियर मैनेजर शशिकांत, SC संखवार, SN गौतम, कुलदीप सिंह व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है। उसे कोई माता ला। मैं शिवदयाल आनंद इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ सीनियर मैनेजर हूँ। आज बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर और ये हर बार होता है। इस बार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। बाबा साहब के बारे में क्या कहना। बाबा साहब विश्व के नेता थे, सामाजिक समरसता के कर्णधार थे। उन्होंने असमानता को दूर करने का बहुत प्रयास किया, इसलिए बाबा साहब की आज जयंती है, जिससे हम लोग बहुत खुशी इसको मना रहे हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन कानपुर के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें मोहन राय अध्यक्ष, राम दुलारे प्रसाद अंबेडकर, महामंत्री राजा राम, राजेंद्र प्रसाद, मोहन राम व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। और रेलवे की तरफ से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो एक मान्यता प्राप्त संगठन है, वो हर साल की तरह इस साल भी अपना कैंप लगाए हुए हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब जयंती मनाने का काम करता है। 26 अप्रैल को रेलवे स्टेडियम में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भव्य रूप में मनाई जाएगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, उस कार्यक्रम में आए। बाबा साहब के योगदान को, बाबा साहब की महानता को, बाबा साहब के द्वारा किए गए महान कार्यों को याद करें, उनकी से शिक्षा लें, देश को आगे बढ़ाएं, मजबूत राष्ट्र बनाएं, मजबूत समाज बनाएं। जय भीम। DMSRD कानपुर के द्वारा बाबा साहब का जन्मोत्सव हर वर्ष की बात इस वर्ष भी पंडाल लगाकर लोगों में मिष्ठान वितरण कर किया। इस उपलक्ष्य में कमलेश कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर DMSRD DRDO कानपुर, सचिन, भारतीय टेक्नीशियन ऑफिसर विष्णु कुमार व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। हमारी बहुजन विचारधारा है, जो बहुजन समाज के संत महापुरुष हुए हैं, अगर उनके अनुयायी गौ धर्म अपना लेते हैं तो हमारी शुरुआत उनकी संख्या 50% कम हो जाएगी। तो हम सभी लोगों को ही अभियान चलाना है। हम जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जब
डीआरडीओ कानपुर से हैं वो लोग अपने आप और हम लोग बाबा साहब के प्रति उनकी जन्मशती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सभी बहुजन एक साथ इकट्ठा होकर के उनकी जन्मशती मनाएं और एक साथ संगठित होकर के अपने समाज को मजबूत करें। मैं सचिन भारती, बीएमएसआरडी डीआरडीओ कानपुर। हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि रक्षा मंत्रालय की ये शक्ति इस नाना राव पार्क में दिखे और दिखने के साथ साथ जयंती इसलिए यहाँ मना रहे हैं बाबा साहब की कि यहाँ पर जो है जो बाबा साहब का मिशन है दलितों को कुचलने वाला, उनको रोकने के लिए यहाँ हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। कमलेश कुमार, वैज्ञानिक ई, बीएमएसआरडी डीआरडीओ कानपुर से हूँ। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रतिष्ठान की ओर स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पर हम बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी आए हुए हैं, हमारे अधिकारी भी आए हुए हैं। बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं और यही कामना करते हैं कि इसी तरह से हमारे पढ़े लिखे लोग जितने भी साइंटिस्ट हैं, अधिकारी हैं, वो बड़ी बड़ी संख्या में आए और उनके जन्मदिन में शामिल हों। इससे हमको अपनी ताकत महसूस होती है। जिस तरह से लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे पदों में पहुंच रहे हैं, उनको भी इस मिशन में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से इस बार हमने अपने निर्देशक महोदय को भी बुलाया था, वो भी आए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है, जिससे हमको अपनी स्ट्रेंथ मालूम चल रही है। इसी तरह से हम सबसे चाहते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं बढ़ चढ़ के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। DGQA रक्षा मंत्रालय के अजय कुमार गौतम जेटीओ ने बताया, बाबा साहब के जन्मोत्सव पर लगातार 40 वर्षों से यहां पर पंडाल लगाकर लोगों को पेय पदार्थ व खाने पीने का सामान वितरण कर बधाई देते हैं। इस अवसर पर अजय कुमार गौतम जेटीओ, मिथिलेश कुमार जेटीओ, सरवण कुमार जेटीओ, उमाशंकर जेटीओ व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। DGQA की तरफ से हम लोग बाबा साहब की 145वीं जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारा पंडाल पिछले 40 वर्षों से लग रहा है। तो हम सारे मित्रगण सभी अलग अलग ऑफिसों का यहाँ पंडाल लगाते हैं। हमारा रक्षा मंत्रालय सीक्वे TNC, सीक्वे M, सीक्वे P और IGS की तरफ से लगाया जाता है। धन्यवाद। समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमेशा के लिए चलता रहे और उसमें कोई तोड़ मरोड़ न किया जाए और हमेशा ये बना रहे। हम यही चाहते हैं कि हमारे संविधान में कुछ भी न परिवर्तन किया जाए। SC/ST एसोसिएशन ESSIC सर्वोदय नगर के द्वारा इस वर्ष भी नाना राव पार्क में पंडाल लगाकर बाबा साहब के जन्मोत्सव पर माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरण किया। इस अवसर पर हिमांशु आनंद कोषाध्यक्ष, कुमार गौरव साहब कोषाध्यक्ष, मोहितेश सदस्य, रोहित गौतम सदस्य, सासाराम सदस्य, दिव्य प्रकाश व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। SC/ST एसोसिएशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम सर्वोदय नगर कानपुर। हम लोग का कैंप विगत जो है लगभग 25 वर्षों से लग रहा है और जो है हम लोग यही चाहते हैं कि आपस में जो है सौहार्द बना रहे, सभी मिलजुल, इसीलिए कैंप का आयोजन किया। ये कार्यक्रम जो है कानपुर के फूलबाग में चल रहा है। संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब जो थे सभी के थे, है ना, किसी एक के लिए उन्होंने नहीं किया। तो हमको आपस में सभी को मिल के रहना है और देश की तरक्की में अपना योगदान है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर नाना राव पार्क में LIC SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पंडाल लगाकर मिष्ठान व ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक लोगों में वितरण कर एक रहने का संदेश दिया व संविधान पर चलने के लिए कहा। किसी उपलक्ष्य में विकास चंद्र, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, महासचिव संजीव कनौजिया, दीपक, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैं संगठन में SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने सभी लोगों ने बाबा साहब का 134वीं वर्षगांठ मनाई है, जो कि हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से इसको हम लोगों ने मनाया है। ये जो पंडाल लगा हुआ है ये हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से लगा है और जो हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो हम लोग चूंकि संगठन में रहते हुए और LIC के फेवर में, क्योंकि हमारी LIC भी एक, चूंकि हमारा संगठन भी LIC के अंदर है, तो इसलिए हम लोग इस जन्मोत्सव में LIC का हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती भी मना रहे हैं। कहते हैं कि जो अपना समाज है वो वास्तव में बाबा साहब की चीजों को देखे कि बाबा साहब ने कैसे संघर्ष करके आज आगे बढ़े हैं, तो हम समाज से यही कहना चाहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो।